ठीक बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। किसी को हक नहीं है किसी के माँ बहन को गाली देने के लिए। सेम चीज उन पे भी लागू होता है जब वो अपने मंच पे सोनिया गांधी जी के लिए और जितने भी कांग्रेस की जो महिला लोग थी उनके लिए भद्दी भद्दी बातें बोली गई। उसके लिए तो आज तक प्रधानमंत्री जी ने माफी नहीं मांगा। उन्हीं के पार्टी के हैं उप मुख्यमंत्री, उनका तो नाम भी हमको ठीक से अभी याद नहीं है। सुनते थे पहले मुरेठा बांधते थे कि मुरेठा हम तभी खोलेंगे कि जब नीतीश कुमार को गद्दी से नीचे फेंकेंगे, है ना। सम्राट चौधरी नाम है तो मुरेठा तो अब नहीं बांधते हैं। नीतीश कुमार तो अभी भी गद्दी पे हैं, तो फिर खुल कैसे गया। बिहार की बेटी को अपमान हुआ, उसके लिए बिहार की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। और बिहार के डीएनए को प्रधानमंत्री आकर के बिहार में गाली दिए थे, याद है कि नहीं, है ना याद। या पूछ लीजिएगा नीतीश कुमार जी से, कितना लोग अपना डीएनए टेस्ट कराने के लिए दिल्ली भेजा था। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की जीविका दीदियों से बातचीत की और कई सौगात भी दिए, और इस दौरान जो है वो नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। और देखिए, इस पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान आया है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अगर गाली दी गई है तो वो गलत है, ये मां होती है। लेकिन उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब मुझे आपके नेता ने गाली दी, बिहार के डिप्टी सीएम ने गाली दी, तब क्या बीजेपी के नेताओं ने मुझसे माफी मांगी। तो देखिए रोहिणी आचार्य जो हैं वो क्या कुछ कह रही हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई, ये मुझे नहीं बल्कि पूरे देश के मां और बेटियों को गाली दी गई है। इसका बिहार का जनता जवाब देगी। हाँ, ठीक बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। किसी को हक नहीं है किसी के माँ बहन को गाली देने के लिए। सेम चीज उन पे भी लागू होता है जब वो अपने मंच पे सोनिया गांधी जी के लिए और जितने भी कांग्रेस की जो महिला लोग थी उनके लिए भद्दी भद्दी बातें बोली गई। उसके लिए तो आज तक प्रधानमंत्री जी ने माफी नहीं मांगा। और रहा बिहार में, बिहार की बेटी को कितना गाली दिया गया इलेक्शन के समय। उन्हीं के पार्टी के हैं उप मुख्यमंत्री, उनका तो नाम भी हमको ठीक से अभी याद नहीं है। सुनते थे पहले मुरेठा बांधते थे कि मुरेठा हम तभी खोलेंगे कि जब नीतीश कुमार को गद्दी से नीचे फेंकेंगे, है ना। सम्राट चौधरी नाम है तो मुरेठा तो अब नहीं बांधते हैं। नीतीश कुमार तो अभी भी गद्दी पे हैं, तो फिर खुल कैसे गया। वो तो अपनी माँ का सौगंध लिए थे कि हम मुरेठा तभी खोलेंगे जब हम नीतीश कुमार को गद्दी से उतारेंगे। तो वो आदमी इतना भद्दी भद्दी बातें बोला था मुझे, तो आज तक उन्होंने माफी मांगा। भाजपा के नेता लोग ने माफी मांगा। बिहार की बेटी को अपमान हुआ, उसके लिए बिहार की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। और बिहार के डीएनए को प्रधानमंत्री आकर के बिहार में गाली दिए थे, याद है कि नहीं, है ना याद। या पूछ लीजिएगा नीतीश कुमार जी से, कितना लोग अपना डीएनए टेस्ट कराने के लिए दिल्ली भेजा था, तो उसका क्या हुआ। उसके लिए कौन माफी देगा। हाँ, तो उसके लिए बिहार की जनता छोड़ देगी उनको। नीतीश कुमार के अधिकारी के घर करोड़ों रुपए मिले हैं। वो संस्कारी नोट था। संस्कारी मुख्यमंत्री के संस्कारी कर्मचारी के घर से हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों का नोट भी मिलेगा, तो इनके कान में कोई जू रेंगने वाली नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई एफआईआर नहीं होगी। यही अब तो मतलब कि सब कोई संस्कारी नोट लेकर के बैठा हुआ है, संस्कारी माल कमा रहा है लोग। तो वो संस्कारी पार्टी है, उनके संस्कार में है लूट खसोट। जो गोडसे के खानदान से आते हैं उनसे क्या उम्मीद किया जाए, यही लूट हत्या बलात्कार, तो इनसे क्या बोला जाए। तेजस्वी यादव जी का कल रात में आपने वीडियो पोस्ट किया है, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुछ स्टेप्स भी करते हुए डांस के दिख रहे हैं। हाँ, दिल तो बच्चा है जी, सबके दिल में बच्चा है कि नहीं। तो हम लोग गए थे शाम में अपना, रात में वही चाय पीने के लिए भाई ने बोला कि चलो चाय पिला के लाते हैं। मेरा बेटा भी आया हुआ है, तो उसको लेकर के हम लोग गए, हम भाभी भाई गए हम लोग। वहाँ पे कुछ बच्चे सब रील्स बना रहे थे, बैठे हुए थे।
तो जैसे ही भाई तेजस्वी को देखा तो सब आ गए भाई, क्योंकि वो तो चहेता है ना भाई सारे युवा को, जिसने रोजगार दिया। तो रोजगारों में उसकी बहुत जितने भी नौजवान हैं उनमें उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। वो लोग बहुत चाहते हैं भाई तेजस्वी को। उन्होंने आकर के रिक्वेस्ट किया कि भैया हमारे साथ भी थोड़ा सा खड़े हो जाइए। तो भैया खड़े क्या, भैया तो उनके साथ ठुमका भी लगाए और बच्चों ने काफी सराहना भी की। अब जनता का रिस्पांस देख के क्या लग रहा है कि महागठबंधन का बिहार में क्या? जनता तो ढूंढ रही है वोट चोरों को। इस बार बहुत अच्छे से मजा चखाएगी वोट चोरों को। इस बार जनता की सरकार, नौजवानों की सरकार बनने जा रही है बिहार में। फिर से रोजगार की बहार भाई तेजस्वी लेकर के आने वाले हैं। तो आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव की जो बेटी हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ इस तरह का नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के मंच से कई बार कांग्रेस के नेताओं को गाली दी गई है, कांग्रेस की सोनिया गांधी को लेकर अपशब्द कहे गए हैं। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी मुझे गाली दी, लेकिन इसको लेकर तो माफी नहीं मांगी गई। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।